और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो मेरा ही रहेगा। और आज हम बात करेंगे जो जिस चीज में हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 पर चला हुआ है। गैस करेगा कोई किस चीज पर हम नंबर 1 चले हुए हैं? राजरानी मैम बोल रही हैं और प्यारे लाल सर भी बोल रहे हैं मोटापे पे नहीं, हम अंडरवेट की बात कर रहे हैं। अंडरवेट में हमारा देश नंबर 1 पर है और ओवरवेट की अगर बात करें तो हमारा देश तीसरे नंबर पर है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। दोनों चीज में हम नंबर 1 आना स्टार्ट कुछ दिन में हो जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अंडरवेट के ऊपर रहेगा। जब किसी भी व्यक्ति का अगर बीएमआई की बात करें 18.5 से अगर कम होता है तो उस पर्सन को हम अंडरवेट बोल सकते हैं। जो जैसे हम बीएमआई मशीन पर चेकअप करते हैं तो उस पर्सन का बीएमआई अगर 18 से कम रहता है तो उसको हम अंडरवेट कहते हैं। और उसका जो फैट की अगर बात करें तो जिस पर्सन का फैट 2, 3 या 4 तक रहता है वो पर्सन भी अंडरवेट रहता है। और हाइट के अकॉर्डिंग जो वजन रहता है वो भी कम रहता है उस पर्सन का। और मसल्स की अगर बात करें तो उस पर्सन की मसल्स ज्यादा होती हैं। जो ओवरवेट पर्सन रहता है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो उस पर्सन को हम अंडरवेट बोल सकते हैं। और भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है अंडरवेट की अगर बात करें। और पूरी भारत की अगर बात करें तो लगभग 102 मिलियन यानी कि 10 करोड़ 20 लाख पर्सन जो मेल हैं वो अंडरवेट है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 10 करोड़ महिलाएं अंडरवेट हैं। एक सर्वे के दौरान बताया गया है ये आंकड़ा। एवरेज पीते रहे सभी। और पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें पूरे वर्ल्ड में 40% जो पर्सन है वो अंडरवेट भारत के अंदर ही हैं। पूरे विश्व में 60% रहते हैं तो 40% हमारे भारत में पाए जाते हैं अंडरवेट। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। उनका अगर जो भी पर्सन अंडरवेट है तो उसको सबसे पहले हम समस्याओं के बारे में बात करेंगे। डेली रूटीन की लाइफ में उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम वजन वाले जो व्यक्ति रहता है उसको थकावट और कमजोरी ज्यादा देखने को मिलती है। और थोड़ा सा काम करते ही उसका शरीर थक जाता है और कमजोरी महसूस करता है। और उस पर्सन की अगर हड्डियों की बात करें वो भी कमजोर हो जाती है। थोड़ी सी भी अगर चोट लगती है तो वो जल्दी टूट जाती है क्योंकि उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट की लेयर होनी चाहिए हड्डियों के ऊपर वो नहीं होती है। तो डायरेक्ट हड्डियों का टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है जो रहता है। और ओर्थोसिस की समस्या भी देखने को मिलती है। इसमें उस पर्सन की कोहनी रीढ़ की हड्डी और कलाई बहुत सारा दिन पेन रहता है उन तीनों चीजों में। तो अंडरवेट जो पर्सन रहता है उनको ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। और उनकी इम्यूनिटी की अगर बात करें तो अंडरवेट पर्सन जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, इतने गुड बैक्टीरिया नहीं होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है उनके शरीर के अंदर कि वो उनसे लड़ पाए। तो वो जल्दी बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। एवरेज पीते रहे सभी। और अंडरवेट पर्सन को एनीमिया की भी समस्या रहती है। खून की कमी देखने को मिलती है जो पर्सन अंडरवेट रहता है। और उस पर्सन को जल्दी कोई भी बीमारियां जकड़ लेती हैं जो पर्सन अंडरवेट रहता है, जिसमें की समस्या थायराइड, कैंसर और शुगर और महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो महिलाएं अंडरवेट रहती हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में जो अंडरवेट रहती है पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन रहता है और फ्लो ज्यादा रहता है। और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
जो महिलाएं अंडरवेट रहती हैं, ओवरवेट महिलाओं को बहुत कम रहता है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, लेकिन अंडरवेट महिलाओं को 100 में से 99% महिलाओं को ये समस्या देखने को मिलती है, जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। और मिसकैरेज की का खतरा बढ़ जाता है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं और अंडरवेट रहती हैं, तो उनको ये समस्या भी देखने को मिलती है। और कई बार देखने को मिलता है 9 महीने से पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ती है, क्योंकि इतना कंसीव नहीं कर पाता इतने लंबे टाइम तक जो प्रेगनेंसी के दौरान। तो 9 महीने से पहले ही डिलीवरी करवानी पड़ती है अंडरवेट महिलाएं जो रहती हैं। और अब 5-10 साल से देखने को मिलता है सीजेरियन बच्चे हो रहे हैं। जो अंडरवेट महिलाएं रहती हैं उनको ये समस्या बहुत ज्यादा रहती है, उनका जो डिलीवरी और नॉर्मल नहीं रहती, तो ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे की डिलीवरी करवाई जाती है। तो ये भी समस्या बहुत देखने को मिलती है। और जो महिलाएं अंडरवेट रहती हैं, तो उनको जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। बच्चे की जो जितनी कैपेसिटी रहती है, जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, तो अंडरवेट जो महिलाएं हैं वो पूरी नहीं कर पाती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और जो महिलाएं वेट हैं, तो उनकी अगर स्किन की बात करें तो स्किन उनकी बहुत खराब रहती है और चेहरे पर कील वहां से निकलते रहते हैं कंटिन्यू। ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है एफआरएसपी पेरेंट्स को। और अंडरवेट जो पर्सन रहता है उसके जो बालों का झड़ना है वो ज्यादा रहता है। तो बालों का झड़ना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और माइग्रेन, सर्वाइकल, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जो पर्सन अंडरवेट रहता है। ये वो समस्याएं थी जो अंडरवेट पर्सन कंटिन्यू अपनी लाइफ में फेस करता रहता है। अब बात करेंगे हम कारण, किन कारणों से हम अंडरवेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो जिस पर्सन का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, जिसको जो भी खाता है पर्सन वो एकदम से लग जाता है, तो उस पर्सन का भी जो खाने से जो न्यूट्रिशन उसके शरीर में लगना है वो अच्छे से लग नहीं पाता है, तो उस पर्सन का भी अंडरवेट होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो पर्सन जैसे कोई खिलाड़ी है या फिर कोई ज्यादा शारीरिक एक्टिविटी करता है, उसके दौरान भी बहुत ज्यादा कैलोरी उसकी बर्न होती रहती है, जिससे भी उसका जो वेट है अच्छे से गेन नहीं हो पाता है और अंडरवेट की तरफ चला जाता है। और दूसरा, कोई भी अगर हम बीमारी से लंबे टाइम तक जूझ रहे हैं, जैसे कोई भी मान लो टीबी है, किसी पर्सन को शुगर है, थायराइड है और कैंसर की भी अगर समस्या है, तो उस पर्सन का भी वेट नहीं बढ़ता। उस कारण से भी लगातार उस पर्सन का वेट घटता चला जाता है। और जिस पर्सन का अगर डाइजेस्ट सिस्टम खराब रहता है और डाइजेस्ट सिस्टम के दौरान या तो उस पर्सन को कब्ज रहेगी या फिर लंबे टाइम तक जिस दो पर्सन इस समस्या से जूझता रहता है, तो यह भी कारण रहता है उसको अंडरवेट होने का। और जिस पर्सन का डाइजेस्ट सिस्टम खराब रहता है, तो उसको उसके मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन लंबे टाइम तक अगर चलता रहता है, मुंह में अगर छाले होते हैं, तो भी पर्सन अच्छे से नहीं खा पाता, तब भी वो पर्सन धीरे धीरे अंडरवेट की तरफ चला जाता है। और नेक्स्ट जो कारण है, जो पर्सन कम कैलोरी वाला खाना इंटेक करता है और दिन में 1 या 2 बार ही खाना खाता है, क्योंकि जिस पर्सन का अगर डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती है, उसको कब्ज की समस्या रहती है, तो गैस बनी सारा दिन उसके पेट में गैस रहती है और गैस अगर पेट में रहेगी तो अच्छे से वो खाना नहीं खा पाएगा और उसको भूख भी नहीं लगेगी। तो यह भी कारण रहता है जिन 2% अंडरवेट हो जाता है। और जो पर्सन डेली चाय और कॉफी और चीनी या नमक वाली चीजों का, पैकेट वाली चीजों का, फास्ट फूड वाली चीजों का ज्यादा इंटेक करता रहता है,
तो उसको भी अच्छे से भूख नहीं लगती है और वो भी अंडरवेट की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जो पर्सन अपना प्रोटीन अच्छे से पूरा नहीं करता है, जो अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखता है, खाने में कितना प्रोटीन लेना है उसको ये नहीं पता है। 40% हमारा जो डेली का रिक्वायरमेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट, गुड कार्बोहाइड्रेट रहता है, और 30% गुड फैट और 30% प्रोटीन का जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा नहीं करता है, तब भी वो पर्सन अंडरवेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो पर्सन अपना पानी पूरा नहीं करता है, ये फ्रेश पीते रहे जरूर। और जो पर्सन पानी पूरा नहीं करता है, पानी 100% रोल अदा करता है। हम डेली बताते भी हैं हमारा पानी कितना है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। जो पर्सन इस रिक्वायरमेंट से कम पानी पीता है, तो जो वो खाना खा रहा है, जो अंदर के जितने भी फंक्शन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तब भी वो पर्सन अंडरवेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पानी अपना पूरा करना है, अपने वजन के हिसाब से पूरा करना है और डेली पूरा करना है। ये नहीं यार पूरा कर लिया कल पूरा नहीं करना है, तो डेली हमें अपना पानी पूरा करना है। और जो पर्सन खाने के साथ पानी या दूध का इंटेक करता है, तो उस पर्सन का भी वेट अच्छे से गेन नहीं होता है, क्योंकि पानी और अगर हम दूध लेते हैं खाने के साथ तो खाने को खराब कर देता है और अच्छे से हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है खाना। ऐसे ही प्लस आउट हो जाता है शरीर से बाहर और चिपक भी जाता है खाना, और जिससे हमारी आंतें अच्छे से साफ नहीं रहती है और खाना अच्छे से नहीं लगता है। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है। और तकरीबन जो पर्सन सेशन से कनेक्ट नहीं है, तो अगर हम कोई भी नए पर्सन से अगर मिलते हैं तो वो बताता है या तो वो पानी लेता है खाने के साथ या वो दूध लेता है, उसके बगैर वो खाना नहीं खाता है। तो ये बहुत बड़ी बैड हैबिट है, तो इसको ये भी बहुत बड़ा कारण रहता है अंडरवेट की अगर हम कैटेगरी में जा रहे हैं। और जो पर्सन अपने डाइट में कैल्शियम का इंटेक नहीं करता है, तो उस पर्सन को भी हड्डियों की जो समस्या हमने बात की थी वो आनी स्टार्ट हो जाती है। अंडरवेट पर्सन को कैल्शियम अपना पूरा करना, अगर अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है। ये फ्रेश पीते रहे सभी। ये हमने जो कारण थे, इन कारणों से हमारा वेट कम होता जा रहा है। उनका हम बात करेंगे समाधान की। तो हमने क्या करना है, ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाना है, और जितनी हमारी कैलोरी जिस जो पर्सन अंडरवेट है, तो उसको अपने डेली रूटीन में 500 से 800 कैलोरी हेल्दी कैलोरी गुड हेल्दी कैलोरी इंटेक करनी है, बढ़ानी है, तभी हमारा वेट गेन हो सकता है। और दूसरा हमें बैलेंस डाइट लेनी है। हमें खाने में अपना गुड कार्ब्स और प्रोटीन और गुड फैट बढ़ाना है, अच्छा इनटेक करना है। और खाने को हमें धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना है, जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम करेगा। और खाने के साथ हमें कभी भी पानी और दूध का इंटेक नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। और हमें खाने से 1 घंटा पहले हमें रूटीन बनानी है, फाइबर का इंटेक करना स्टार्ट कर देना है। फाइबर अगर हम लेते हैं खाने से आधा घंटा पहले, तो वो हमारी आंतों को अच्छे से क्लीन कर देगा, और जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में अच्छे से लगना स्टार्ट हो जाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और हमें चाय कॉफी बिस्किट नमकीन फास्ट फूड को अवॉइड कर देना है, हमारी डेली रूटीन की लाइफ से हटा देना है। उनका कोई भी बेनिफिट सिंगल भी बेनिफिट नहीं है, तो हमें इस चीज से भी दूर रहना है। और तकरीबन पर्सन देखे जाते हैं ब्रेकफास्ट में या तो पराठे लेते हैं या बिस्किट लेते हैं या नमकीन लेते हैं, तो उन पर्सनों का भी कभी भी वेट गेन नहीं होता है। तो हमें इस चीज को अपनी जो रूटीन है उसे हटा देना है। और हमें फाइबर का इंटेक कंटिन्यू डेली जितना हमारा रिक्वायरमेंट है 35 से 40 ग्राम हमें फाइबर इंटेक करना है। उसमें हमें सब्जियों का इंटेक करना है, जिससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम
इम्प्रूव हो जाए। और दूध से बनी हुई चीजों का इंटेक हमें करना है। घी हो गया, उसमें हमें हमारा टिंडी घी हो गया, वो अच्छा ओमेगा 3 गुड फैट रहता है उसके अंदर। दूध है, पनीर है, सोयाबीन है, इससे हमारा कैल्शियम भी पूरा होगा और प्रोटीन भी हमारा पूरा होगा। तो इन चीजों का हमें इंटेक बढ़ा देना है। और मूंगफली हो गई, ड्राई फ्रूट्स का हम इनटेक कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है अपना जो अनाज है वो मोटा ही पिसवाएं, और मिक्स अनाज का इंटेक हमें करना स्टार्ट कर देना है, जिससे हमारा अगर पेट अच्छे से ठीक रहेगा तो हमारा वेट भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और सीड्स वाली चीजें हैं, जैसे सिया सीड्स है, तिल है, पीनट बटर है, और ब्राउन ब्रेड है, इन चीजों का भी इंटेक हमें कंटिन्यू अपनी लाइफ में बढ़ा देना है, जिससे भी हमारी जो गट हेल्थ है वो अच्छे से इम्प्रूव होगी और हमें हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और चीनी और नमक की बात की थी हमने। चीनी को तो अपनी रसोई से हमें हटा देना है, और नमक भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेली की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 5 ग्राम रहती है, और उससे ज्यादा हमें नहीं लेना है। 5 ग्राम जो नमक की रिक्वायरमेंट है वो भी पका हुआ होना चाहिए। डायरेक्ट हमें नमक का इंटेक नहीं करना है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चीनी की जगह हम देसी खंड का इंटेक कर सकते हैं। और नींद हमें पूरी करनी है। जो पर्सन अपनी नींद पूरी नहीं करता है तो उसका भी वेट अच्छे से गेन नहीं होता है। तो नींद हमें अपनी एज के हिसाब से डेली पूरी करनी है। 7 से 9 घंटे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर हमें टाइम पर उठना है तो टाइम पर सोना स्टार्ट कर देना है। नींद का टॉपिक भी हम जल्दी करेंगे, इतनी नींद रहती है। और पानी हमें अपना पूरा करना है, इस बात का हमें सभी पर्सनों को ध्यान रखना है। और अपना अपना पानी नहीं, पूरी फैमिली का भी हमें पानी पूरा करवाना है, क्योंकि तकरीबन एक एक पर्सन ही यहाँ डिवाइस के ऊपर बैठा है, और अदर पर्सन कोई सोया हुआ है, कोई अपना काम पे लगा हुआ है, तो उनका भी हमें पानी पूरा करवाना है। हमें अपनी अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करना है, पूरी फैमिली की हेल्थ को ठीक करना है। तो ये फ्रेश और पानी पीते रहें। और हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, किसी भी बात का हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और स्ट्रेस के ऊपर हम टॉपिक जैसे तरनजीत का आता है वो बताते हैं, हमें किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। जो बात होनी है वो होनी ही है, तो हमें स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो हमारा वेट अच्छे से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस पर्सन को अगर कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी का हमें अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है। अगर उस बीमारी का अच्छे से ट्रीट होगा तभी हम अपना वेट गेन करना स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा वेट गेन स्टार्ट नहीं होगा। और कैल्शियम हमें अपना पूरा करना है, जितना हमारा डेली का रिक्वायरमेंट रहता है, तकरीबन 1000 mg से 1300 mg की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसे जितनी भी हम यहाँ बैठे हैं सभी की। तो हमें अपना कैल्शियम पूरा करना है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो ये वो समाधान थे जो हम अपना कर डेली रूटीन में अपना वेट गेन कर सकते हैं। और अब हर्बल लाइफ के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाया है। सबसे पहले तो एलो एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, हर्बल लाइफ ने हमें प्रोवाइड करवाया है। एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट से हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है बहुत इम्प्रूव होता है, और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में लगना है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है और बहुत अमेजिंग टेस्ट है लो कंसंट्रेट का। अगर हम फ्रेश में पीते हैं तो बहुत अमेजिंग टेस्ट बन जाता है फ्रेश में डालने के बाद, और हमारी जो गट हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव होती है। और एलो प्लस का कैप्सूल हमें सुबह और शाम को खाली पेट लेना होता है, जिससे हमें खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी, फॉर्मूला 1 शेक। और उसके अंदर अगर डाइनो शेक और शेक मेट डाल लें, अंडरवेट पर्सन की बात कर रहे हैं हम, उसको प्रोटीन की इतनी जरूरत नहीं रहती, वो अपना घर से जो भी हमने बताया था वो वहां से भी अपना प्रोटीन पूरा कर सकता है।
अगर रिक्वायरमेंट है, अगर वो कोई एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर रहा है तो वो प्रोटीन और रिबिल्ट का भी इंटेक कर सकता है, जिससे उसको अच्छी कैलोरी इंटेक हो पाती है और वेट अच्छे से गेन होता है। फॉर्मूला 1 भी उसको 2 टाइम लेना होता है खाना खाने के बाद, जिससे उसका अच्छा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं अपना रिजल्ट की बात करूं, मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 3.5 साल से कनेक्ट हूं और अपने और वेट को लेकर कनेक्ट हुआ था। मैंने अपना 4 महीने में 18 केजी वेट लॉस किया, क्योंकि मैंने पहले ही टारगेट ले लिया था। जो मेरे कोच थे साजिद सर थे, तो उनका भी 18 केजी वेट कम किया था उन्होंने, तो मैंने भी उसी दिन बता दिया था सर मैंने भी 18 केजी वेट लॉस करना है, चाहे मैं अंडर वेट की तरफ क्यों ना चला जाऊं। और मैं अंडर वेट की तरफ भी चला गया था। फिर मैंने अपना 4 केजी वेट मसल्स गेन किया और 5 दिन पेट से कम किए, और मैं अपनी एज से 10 साल बड़ा दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब मैं अपनी एज से 10 साल कम हो गया हूँ। पहले 35 साल की एज में मैं 45 साल का दिखना स्टार्ट हो गया था। अब 38 साढ़े 38 साल की एज होने को है और अब मैं 30 से कम दिखता हूँ। कोई पर्सन बता नहीं पाता कितनी एज है। और जो अंडरवेट के जो मैंने अपना रिजल्ट मैंने वाइफ का लिया है, वो अंडरवेट थी और इसका 12 केजी वेट गेन किया। सबसे पहले इसको दूध अच्छे से नहीं पचता था, खाते ही वॉशरूम में जाना पड़ता था। पहले इसकी डाइट में एलो कंसंट्रेट ऐड किया और उसके बाद उनका वेट गेन का जो डाइट थी वो डिजाइन की और 12 केजी वेट गेन किया। ऐसे ही गुड़िया का भी वेट गेन नहीं हो रहा था, तो गुड़िया को भी एलो कंसंट्रेट और एलो प्लस दिया, साथ में उसकी डाइट में डाइनोसेक ऐड किया। गुड़िया का 24-25 केजी वेट रहता था 3 साल पहले, अब उसका 40 केजी वेट हो गया है और हाइट भी 10 इंच हाइट बढ़ी है गुड़िया की। और पूरी फैमिली का 1 बाय 1 अच्छा रिजल्ट दिया है। इसके लिए मैं बार बार थैंक यू करता हूँ अपने वेलनेस कोच का और मार्क सर का और इस सेशन का, जिसमें हम बैठकर अपना डेली की जो बातें सीखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने जो हेल्थ है उसको नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ाते हैं। थैंक यू। आप सभी ने सुना आज का टॉपिक। थैंक यू अमरदीप सर, कंटिन्यू करें आप। जोरदार क्लैपिंग करेंगे एक बार सुनील सर के लिए। आई होप अगर हमने थोड़ा सा कंसंट्रेट किया होगा और फोकस किया होगा तो हम समझ पाए होंगे आज का टॉपिक किस हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर हमने अच्छे से ध्यान से समझा होगा तो हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे पर्सन्स की जो हमारे COI के अंदर रहते हैं आसपास, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। समझ रहे हो, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं नियर बाय, उनमें जो लोग अंडरवेट, तो हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हम उन लकी पर्सन्स में है कि हम इस काबिल हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्प करना चाहते हैं बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जो हेल्प करे तो करे कैसे ऐसे लोगों की जो अंडरवेट से फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। बट हम लकी पर्सन है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म है, ये अच्छी गुड कम्युनिटी है, अच्छा न्यूट्रिशन है, अच्छे कोचेज हैं। हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर हमने समझा होगा ध्यान से, तो ये तभी हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां शिवरात्रि की। और उसके बाद हम कुछ रिजल्ट पे बात कर सकते हैं। अच्छा, एफरेस किस किस की कंप्लीट हुई? एफरेस सभी की कंप्लीट होगी। ओके, काफी सारे लोगों ने कंप्लीट कर ली है, खाली गिलास दिखा रहे हैं, कुछ लोगों ने पानी डाल लिया है कंप्लीट करने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट मेरी एफरेस अभी कंप्लीट नहीं हुई। मेरे को हैबिट है बिल्कुल आराम से टेक करने की। तो रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे। है कुछ रिजल्ट्स हमारे साथ यहाँ पे जिन्होंने अपनी लाइफ में
कुछ अच्छे चेंजेस किए, अच्छे वाले चेंजेस, जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले। किसी भी प्रकार का रिजल्ट है आपका, कोई भी रिजल्ट, चाहे वो आपका फिजिकल हेल्थ का है, सोशल हेल्थ का है, मेंटल हेल्थ का है, आपकी कोई हैबिट चेंज हुई है, आपकी जो है थिंकिंग चेंज हुई है, आपका नजरिया चेंज हुआ है देखने का, सोचने का, तो वो आप शेयर कर सकते हैं आप सभी, और करना चाहिए हमें। सुबह सुबह मौका मिलता है हम लोगों को डोनेट करने का, करना चाहेंगे डोनेट। और आज तो वैसे भी शिवरात्रि बहुत ही शुभ दिन है, तो कुछ दान हम कर सकते हैं आज के दिन। बस केवल 3% दान करना चाहेंगे। लगता है जितने भी दानवीर है ना, सारे कर्म के साथ ही चले गए। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है। अगर आप अच्छे रिजल्ट शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों को एक जबरदस्त अच्छे वाला जोक सुनाऊंगा, अच्छे वाला, जो आपने पहले नहीं सुना होगा कभी भी। तो सीता मैम से बात करेंगे हम। जी मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। हैप्पी महाशिवरात्रि। सर मेरा नाम सविता और मैं टंडेला से बिलोंग करती हूँ और मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे ना अभी क्या है, मैं जुड़ी थी वेट को लेकर, लेकिन वेट तो मेरा जैसे बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत गिरती है। लेकिन ना यहाँ पे जुड़ के ना मेरे को ये पता चला न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है। हम न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, वो हमें क्या बेनिफिट दे रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। तो अभी 2-3 दिन पहले, जैसे 3-4 दिन हो गए, मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया, घर में वायरस फैला हुआ, बिल्कुल सभी लपेटती है, छोटा बच्चा भी है, वो भी बहुत ठंड लगी हुई। लेकिन मैंने उससे 2 दिन में रिकवर कर लिया। मैं वापिस से अपना काम जैसे पहले करती थी वैसे कर रही हूँ। और अब बहुत ज्यादा ठंड, खांसी, जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और बाकी लोग तो। और जैसे अभी एक वेट को लेकर हम जो सोचते हैं ना, वो नहीं होता इतना जल्दी। लेकिन जैसे मेरी मेरी बॉडी थी फुली हुई, ऐसे बच्चे होने के बाद तो ज्यादा फुल गई थी, जैसे होते ना ऐसे। वेट कम था लेकिन फिर भी लोग बताते थे, जैसे वल्गी बोलते हैं, बिल्कुल बड़ी सी दिखने। लेकिन अभी ना वेट तो मेरा जिस टाइम पे मेरी बॉडी ऐसे फुली हुई थी, वेट उतना है लेकिन वो एक सिंक में आ गई, बिल्कुल शेप में। तो वो चीज ना यहाँ पे अभी ये बोल रहे हैं कमजोर लग रही है माँ, वेट तो उतने का उतना मेरा वेट जा नहीं रहा, तो माँ कमजोर कैसे लग रही। तो अभी जैसे शकुंतला मैम ने बोला था, ये ना वेट है ना, मसल्स वेट है। तो मैं कहा, ठीक, ये माँ अभी ना शरीर के अंदर कमजोरी नहीं है माँ, मैं काम वही कर रही हूँ जो मैं पहले करती थी, इतना ही वजन उठाना, इतना ही सारे का। तो सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। यहाँ पे से मैंने अपनी बहुत सी बैड हैबिट सुधारी है, जैसे खाना पहले चबा के नहीं खाती थी, वो खाने लगी। और जैसे पानी नहीं पीती थी, पानी पीने की आदत होगी, अच्छे से पानी पूरा करने लगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम, आपका भी थैंक यू। क्लैपिंग करेंगे स्मिता मैम के एक्सपीरियंस के लिए। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया है। काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट है। और मैम ने आपको बताया कि हमें वजन कम करने के साथ साथ इन चीजों पे ध्यान रखना है। जो लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं ना कि अब आप कमजोर दिखाई दे रहे हो, हम उनको समझा सकते हैं कि फिटनेस क्या होती है। बहुत सारे लोगों को फिटनेस की जो है डेफिनेशन नहीं पता होता। वो लोग जो अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे लोग हैं, कोई फिटनेस की जो है मतलब बताते हैं कि वही लोग फिट है। तो फिटनेस की जो डेफिनेशन है वो हम उस पर भी कभी बात करेंगे, क्या होती है फिटनेस। तो थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, रानी मैम का हैंडल है, और उसके बाद फिर हम पैरेलल से बात करके और एक जोक्स आप लोगों के सामने गिफ्ट के तौर पे।
तो रानी मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम राजरानी है, मैं पिंक रहती हूँ। मेरे को अमरदीप सर है। सर मेरा वेट तो बिल्कुल अटक गया 98 पे। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले वेट किया था तो 90-600 आया था सर। अब मेरा क्या हुआ आया है कि जैसे मेरे को कुछ टेंशन हो जाती है तो मेरा वेट बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों, किस वजह से। सर किसी का तो वेट घटता है, मेरा बढ़ता है। जैसे मैंने बड़ी टेंशन हो जाए तो भूख लगने शुरू हो जाए सर, इस करके मेरा वेट। किसी को तो भूख तो नहीं लगती, मेरे को भूख लगती है। फिर मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं सर। जैसे प्रॉपर तरीके से मैं सलाद ले रही हूँ, प्रॉपर तरीके से पानी पी रही हूँ, फिर भी मेरा वेट पता नहीं क्यों 400 ग्राम फालतू बढ़ गया 2 ही दिन में। और सर जैसे मेरा वेट बहुत सा घटा है सर। जैसे सरिता मैम बोल रही थी कि बोले सभी कह रहे थे कि बदले लगे हैं, तो इस करके जो कोई देखता है तो मेरे को कहता है कि बोले बहुत ज्यादा वेट कम कर लिया तूने तो। पता नहीं क्यों, बोला किस वजह से किया। मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। तो फिर बोला ये तो ठीक लगने लगी, पहले तो गुब्बारे की तरह फूल रही थी। और सर वाकई में मेरा वेट बहुत ज्यादा था सर। मेरे बहुत सी बीमारियां थी, मेरा कुछ भी बीमारी नहीं। जैसे मेरे घुटनों में दर्द हो गया था, इस वजह से मेरा वेट भी ज्यादा नहीं जान पाया। और सर इस बार कोशिश करूंगी मैं वेट अपना मेंटेन रखने की, घटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी। ये एक चीज तो है सर, मेरी बीमारी बिल्कुल शरीर से हट गई है, बीमारी नहीं थी बिल्कुल भी। इतनी बीमारी थी, घर वाले भी ये बोलते हैं, कोई भी देख पूछता है इसका वेट कैसे घटा, तो बोले सबसे बड़ी बात है वेट घट जाएगा, घटने दे। अब बोले सबसे बड़ी बात यह है कि रोज डॉक्टर के जाती थी, बोले सवेरे उठते 10-11 टैबलेट लेती थी। ये वो दिक्कत तो नहीं, रोज डॉक्टर के नहीं जाना पड़ता। और बोले इसका बोले इतनी बीमारी थी, सारी बीमारियां ठीक हो गई। बोले ये प्रॉपर तरीके से काम करा है, जमा आंस दी रहा है। सर पहले मेरे आंसने से ज्यादा वेट भी बढ़ जाता था। पता नहीं टेंशन से क्यों बढ़ता मेरा वेट। थैंक यू सर, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे हम एक बार रानी मैम के लिए। और दूसरा मैम आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा लगा कि आपका जो वजन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेने से आपका वजन कुछ बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, आपके साथ नहीं होता। स्ट्रेस लेने से ना हमारे हार्मोन्स थोड़े से अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हो जाएगा नो डाउट। और अगर आप इसी तरह से सीरियस रहेंगे, जैसे रानी मैम सभी के लिए है ये सजेशन, इस सेशन को आप ज्वाइन करेंगे डेली, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके रिजल्ट्स वो फास्ट रहे। अब रानी मैम ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आफ्टर सेशन हम उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कंप्लीट काउंसलिंग कर सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है तो क्यों है, तो कुछ उनको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं जाएगा, रिजल्ट फास्ट रहेगा। और हम कुछ आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, तो हमारे को कुछ अगर दिल पे मन पे कोई बोझ है, किसी बात को लेकर के कोई स्ट्रेस है, तो बांटने से जो है फिर हल्की हो जाती है। तो उस कंडीशंस में आपका जो रिजल्ट है वो फास्ट रहेगा। तो इसी तरीके से आप कम्युनिकेशन बना के रखिए इस कम्युनिटी के साथ, कोच के साथ, सभी के लिए सजेशन। आप आएंगे सेशन में, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने रिजल्ट शेयर करेंगे, तो आपकी जो फिटनेस है वो अच्छी रहेगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। थैंक यू मैम। और अब हम बात करते हैं लास्ट मोनिका मैम से, पहले बात कर लेते हैं एक बार। जी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका, मैं कनाल से बिलोंग करती हूँ। मेरी बहन को समा मैन हूँ सर। मेरी पहले सेशन जुड़ने से पहले मैं अंडरवेट थी सर, और मैंने सेशन जुड़कर मैंने अब अपना वेट गेन किया है। मेरा 4 kg से वेट ऊपर मेरा वेट गेन हुआ है। पहले मैं भूख मुझे मैं पहले बढ़ चुकी है। पहले खाती तो मैं पहले भी थी सर, पर मुझे खाए पे मुझे लगता नहीं था शरीर में।
तो जैसे सुनील सर ने बताया एलो प्लस यूज करा मैंने, सेल एक्टिवेटर भी मैंने यूज किया है सर, तो उससे मुझे भूख भी बढ़ गई मेरी और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेट हो गया बिल्कुल सर। तो अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे अब खाती भी तो सब लगता है सर मेरी बॉडी में अब तो। और जैसे रानी मैम कह रही, वो सॉरी मैम ने बोला पहले कि बॉडी की शेप आ गई है, तो वाकई में सर जैसे हम ओवरवेट होते हैं, जैसे अंडरवेट भी होते हैं, तो हमारी बॉडी की शेप आती है जब हम अपना बेड एडल वेट पे आते हैं तो सर मेरी बॉडी की शेप बन रही है पहले से, मेरे इंचेस भी बढ़े हैं पहले से, 2.5-3 इंच मेरे पहले बढ़े हैं, 4 kg से ऊपर मेरे वेट गेन हुआ है। और भी जैसे बालों की ग्रोथ थी, बाल झड़ते थे पहले, वो भी अब कम हो गए झड़ना, ग्रोथ भी बढ़ रही है बालों की, शाइनिंग है बालों में पहले से, और फेस पे भी शाइनिंग आती है सर, खासकर सुबह जब हम उठते हैं ना तो फेस में बहुत अच्छा ग्लो आता है सर, खासकर सुबह मैंने बहुत नोटिस की है बात मैंने, तो फेस बहुत अच्छा शाइनिंग करता है, ग्लोइंग करता है फेस मेरा। तो और भी छोटी छोटी बैड हैबिट थी सर, वो भी कवर हो चुकी हैं, जैसे पानी नहीं पीती थी पहले, मैं वो पानी भी प्रॉपर ले रही हूँ अपना, 2.5 से 3 लीटर में अपना पानी कंप्लीट करती हूँ सर। और दूध की हैबिट नहीं थी मुझे पहले, अब दूध भी मैं अपना प्रॉपर ले रही हूँ, 1 1 गिलास दोनों टाइम लेती हूँ मैं, फॉर्मूला 1 के साथ। फॉर्मूला 1 तो इतना मस्त रिजल्ट है सर उसका, तो खासकर वेट गेन में तो बहुत ही ज्यादा मुझे उसका फायदा हुआ है सर। मुझे पहले मैं खाती थी ना रोटी, तो खाती थी दोनों टाइम ही खाती थी, पर सर वो बात है ना, जैसे प्रोटीन तो हमें इसी से मिल रहा है ज्यादातर, तो फॉर्मूला 1 से ही, तो मैं दोनों टाइम अपना फॉर्मूला 1 लेती हूँ, सुबह भी लेती हूँ शाम को भी लेती हूँ, और एलो प्लस में दोनों टाइम लेती हूँ अपनी एफएस के साथ, तो उसके बहुत अच्छा रिजल्ट है सर मेरा, एलो प्लस का भी फॉर्मूला 1 का भी। तो मेरा, मैं अपने वेट गेन में हूँ, बस मेरा थोड़ा सा वेट रह गया है, अब फिर मैं अंडर वेट पे आ जाऊंगी सर। तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं साजिद सर का थैंक्स करना चाहती हूँ, अपने बैलेंस कोच समन मैम को थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। कितना वजन है मैम अभी आपका? सर मैं 50 पहुंचने वाली हूँ बस। पहले कितना था? 44 था सर, नहीं सॉरी 45 था सर। ओके, थैंक यू मैम। क्लैपिंग कर सकते हैं मोनिका मैम के लिए, फर्स्ट रिजल्ट है वेट गेन का आज हमारे सामने आज के दिन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारेलाल सर से। सर को ना हैंडल शायद करना नहीं आता है, और काफी बार देखा है कि वो फिजिकल हैंडल कर लेते हैं और फिर सर के पास पहुंच नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते गई। जी सर, स्वागत है। मेरा नाम प्यारलाल, मैं सिवाय गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे बैलेंस को शकुंतला जी ने जो कि अपने तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू करना चाहता हूँ, और मैं सभी कोचिज का साजिदियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का डॉक्टर विजेंद्र जी ने भी बहुत बढ़िया टॉपिक लिया, और सुनील कुमार जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन मैं 2-2.5 साल से भी ऊपर हो गए मेरे को इस पॉइंट से जुड़े को, और मतलब मैं काफी न्यूट्रिशन ले चुका हूँ और ले भी रहा हूँ अब भी। ये मतलब मेगा 3 भी है, और भाई काफी है, मतलब कहने की बात है। एक समय मैं सेक लेता हूँ सुबह। अच्छा जी, फिर दूसरी बात ऐसी है जी, थोड़ा हार्ट बीपी हो जाता है, खैर ये ऊपर नीचे चिंता हो जाती है, गिरगिरस्ती है जी, उम्र भी 70 साल की होगी, एंड्रेस तो करना आता है जनाब। मेरा 1 महीना हो गया फोन खराब हो रहा है जी, मेरे को फोन ठीक नहीं करना आता जी, इसलिए उधर की तरह उन्होंने भी देख लिया, आज आपने भी देख लिया। मैं आपका बहुत बहुत दोनों आदमियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को ये फोन ठीक नहीं करना आता जी, बच्चे हैं वो चले जाते हैं जी इधर उधर, है तो जी ये समस्या है जी। और मैं अपनी तरफ से सभी का, जितने भी हमारे यहाँ पर हैं, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू। और न्यूट्रिशन तो मैं लेता ही रहता हूँ जी, है एक थोड़ा ये है, ये भी ठीक हो जाओगा जी, बीपी भी, और कोई समस्या नहीं है जी, थोड़ी घुटने में है वो भी हो जाओगी जी ठीक, कोई ऐसी बात नहीं। काम करता हूँ मैं, हर काम करता हूँ जी, सारे के सारे काम करता हूँ मैं, और मैं सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद थैंक यू। सुनील कुमार जियों का भी, डॉक्टर विजेंद्र जियों का भी, आपका भी, और मेरे वेलनेस कोच जियों का भी, और सभी का साजियों का भी, जो मेरे को भी ऐसे मैं फोन ठीक कराऊंगा जी, 1 दिन ना हो गया जी, ये समस्या हो रही है जी, और एड्रेस तो करना हुआ है जी, वो पता नहीं कई फंक्शन से हो रहे हैं जी, उनमें खराबी आ रही है, पता नहीं कौन सा बटन दब गया जी। थैंक यू, धन्यवाद सभी का जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। थैंक यू सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं प्यारेलाल सर के लिए, और सलूट है उनके पॉजिटिव माइंड को कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, ये ठीक हो जाएंगी। ये पॉजिटिविटी जो है ना हमारे अंदर, तो हम जरूर ठीक हो जाएंगे।
ठीक है। और दूसरा, आप एफएस पीने के लिए आए ऑफिस, आपकी डिवाइस का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2 हैंडेज और हैं हमारे साथ में। एक है ईशू नाम से डिवाइस, सुमन मैम, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुमन है, जैसे कि आप सब जानते हैं 30 kg का मेरा रिजल्ट है सर। और अभी प्यारे लाल जी को सुन के थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड थोड़ा सा और हो गया, पहले से भी था, क्योंकि सभी को पता है कि मैंने 7-7.5 महीने में 30 kg करके उसके बाद मेरा वजन कम हो, क्योंकि फोकस किसी ऐसी सिचुएशन हो गई थी घर पे, नहीं हो पाया। न्यूट्रिशन में लगातार खा रही हूँ। मोस्टली क्या होता है कि लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, अब हमसे नहीं होगा, तो खुद को घुटने टेक देते हैं। घुटने टेके मैंने 15 दिन तक, उसके बाद वर्कआउट नहीं हो पाता था, लेकिन मैं ज्वाइन करके खड़ी जरूर हो जाती थी, सांस फूल जाती, वापस बैठ जाती, फिर खड़ी हो जाती। वहां से फिर मैंने वापस शुरुआत करी कि नहीं, ये नहीं छोड़ना है। अभी 1.5 साल से मैं खाली न्यूट्रिशन खा रही हूँ, डाइट थोड़ी सी चीट रहती है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड सेट है कि मुझे आइडल पे तो आना ही है। 2 साल और लग जाएंगे, कोई बात, आना ही है। तो ये चीज मैंने पकड़ के रखी हुई है अपने मन के अंदर कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, आइडल पे आना है, आइडल पे आना है। ये माइंड सेट है सर। तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं काम करती है सर, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरा मसल वेट गेन हुआ है थोड़ा सा, वजन तो मेरा कम ही कम हुआ है 20-22 दिन में, लेकिन मेरा मसल वेट गेन हुआ है, जो शरीर में मैं फील करती थी। कई बार सोचा है कि मशीन क्यों नहीं दिखा रही, मुझे कपड़े दिखा रहे हैं, मुझे शरीर में फील हो रहा है, क्योंकि हमारा 250 ग्राम भी कम होता था, हमें फील होता है सर। अगर कोई ध्यान से अपने आप के ऊपर ध्यान करे तो 250 ग्राम भी हमें फील कराता है कि शरीर में कुछ चेंज है। वो मशीन नहीं दिखा रही। आज मैंने पूरा चेकअप किया तो उसमें मेरा मसल वेट गेन हुआ है सर। तो ये बहुत थोड़ी सी और भी फैट कम करने से ज्यादा अच्छी बात है कि मसल वेट गेन हुआ है। तो और छोटे मोटे इश्यू तो सर इतने थे कि मैं दूध निकालती 5 मिनट ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बीच में 2 बार खड़ा होना पड़ता था। ओवरवेट इतना थी। ये जो अंडरवेट बोल रहे हैं खुद को कि मेरा वजन अंडरवेट था, जैसे मोनिका जी बोल रही थी, तो मैं सही बता रही हूँ। मैं कोई माइंड ना करे, मुझे जलन होती है कि इनका अंडरवेट है, हमारा ओवरवेट क्यों है। मतलब सब कुछ खाते हैं, कैलोरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्कआउट नहीं करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ सो मजे करो, वो लाइफ ही कुछ और होती है सर। वो तकलीफ हम समझ सकते हैं सर, इनको नहीं पता। तो मैं सोचती हूँ काश मैं अंडरवेट होती। तो उकड़ू बैठने का वैसा है सर, अभी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उस टाइम मेरा लगभग 20 किलो वजन कम हुआ था और मैं 1.5-2 घंटा उकड़ू आराम से बैठ जाती। तो उस टाइम मेरे पास काम था उकड़ू बैठने के लिए, अभी ऐसा कुछ काम है नहीं। और गाँव जो आदमी 5 मिनट में 2 बार खड़ा होना पड़ता है, वो 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार बैठ जाता है। एक न्यूट्रिशन की एक पॉजिटिविटी ये है सर कि पिछले साल 1.5 साल पहले जो हुआ था, उसके बाद घुटने टिका देने थे, सभी टिका देते हैं सर, नॉर्मल आदमी बिल्कुल टिकाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है कि घुटने टिकते ही हैं, रीढ़ की हड्डी टूटती है। लेकिन उससे कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा कम हो चुका था, 30 किलो वजन मेरा कम हो चुका था 12 इंच के साथ, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था कि बहुत ज्यादा। मैंने जो भी किया वो कॉन्फिडेंस के साथ किया। किसी ने चाहा कि ये रो के दिखाए, नहीं भाई, मैंने उसको साफ बोल दिया, मैं नहीं रो रही, नहीं आ रहा, नहीं रोना मुझे। और इस कम्युनिटी ने इतना साथ दिया है कि हम है तेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, जैसे प्यारे लाल जी हैं और बाकी सब हैं साथी, सबके साथ जैसे बात करते हैं, सुबह सुबह माइंड चेंज हो जाता है, वो चीजें माइंड से थोड़ी सी साइड में हो जाती हैं, रहती तो हैं सर, पूरी लाइफ रहेंगी वो तो, लेकिन वो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो मैं इस कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और मेरा रिजल्ट भी काफी ठीक ठाक है सर, और हो जाएगा, लेकिन मैं पकड़ी हुई हूँ इस चीज को कि आइडल पे आना ही है, मतलब आना ही है, नो ऑप्शन। थैंक यू सर। थैंक्स मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2 हैंडेज और है हमारे साथ में, एक पूनम प्रकाश सर का और समा मैम का, और शायद मोनू सर ने भी हैंडेज किया। ज्यादा हैंडेज अब ना करें, एक्सीड हो चुका है, और ज्यादा हैंडेज करेंगे तो फिर जोक्स रह जाएगा आप लोगों का। तो हम पहले पूनम प्रकाश सर से बात करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने थोड़ा सा टाइम दिया। मेरा नाम पूनम प्रकाश है, मेरे कोच सुनील सर जी हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपना रिजल्ट बता देना चाहता हूँ।
पहले तो ये बताओ सर, 5'8" मेरी हाइट है, तो कितना वजन होना चाहिए मेरे अंदर? 5'8" की हाइट के अंदर सर जो मेल होते हैं, मेल और फीमेल में 2 केजी का एक तो डिफरेंस रहता है सेम हाइट के अंदर, और 5'8" में आपका वजन जो है 68, वैसे प्रॉपर जो हमारे पास चार्ट है उसको अकॉर्डिंग, और आप 70 के आसपास रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा वजन सर 78 था जब मैं यहाँ नहीं जुड़ा था। अभी मेरे को 4-5 महीने हुए यहाँ पे, और मैं सुबह ए फ्रेश लेता हूँ और एक शेक पीता हूँ, बस सारा दिन पानी पीता हूँ, और अब मेरा 68 किलो वजन हो रखा है। वो क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए, आप बिल्कुल आइडल वेट पे हो। अब मेरे को सर घर वाले ये कहने लगे आपको कोई बीमारी तो नहीं है, इतने कमजोर हो गए, लेकिन मैं फिट हूँ सर, बिल्कुल जमा, मतलब जैसा होया करे ना, मैं बिल्कुल वैसा फिट हूँ। कितना भी भाज लो, काम कर लो, चल लो, पैड़ी चढ़ लो, मतलब ये फिट हूँ मैं। अब ये मेरा इससे रिजल्ट मिला है, और घर वाले बल्कि सच्ची में मम्मी या कोई रिश्तेदार भी मिलता है ना, ये कह रहा क्या हो गया तेरा कि मैं बीमार बीमूर तो नहीं है, मैं कहा ना मैं फिट हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। यही है सर मेरा रिजल्ट। थैंक यू अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर, काफी सारे लोगों में कुछ स्पेशली पर्सन होते हैं जो अपने आइडल वेट को आसानी से अचीव कर लेते हैं। वो कैसे हो पाता है? उन लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो फास्ट होता है अदर पर्सन से। बहुत ही कम लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से जो हम अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और बैलेंस कैलोरीज में मील लेते हैं, तो उसको मेटाबॉलिज्म जल्दी से बर्न कर लेता है, और उससे जो है ना फैट बॉडी में नहीं रह पाती बर्न करने से। वो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग रिएक्ट करता है मेटाबॉलिज्म, तो प्रॉब्लम नहीं होती, बीमारियां नहीं होती। कुछ स्पेशली पर्सन होते हैं, लकी पर्सन, उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हम समा मैम से बात करेंगे। जी मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को महाशिवरात्रि की सभी को बधाई हो। मेरा नाम समा है और मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच मिस्टर साची सर है, और मैं भी पिछले 3 साल से मेंटी से ज्वाइन कर रखा है मैंने, और काफी अमेजिंग रिजल्ट है, जितने बोलो उतने कम है। तो मेरे को सभी ये बोलते हैं कि आपका वेट कैसे मतलब पहले बढ़ गया, कि काम भी मेरे पास सारा है, मेरे मतलब कि लगा लो सास भी नहीं है तो जिम्मेवारी भी सारी है घर की। और दूसरा मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे को 2018 में मेरे को काला पीलिया हो गया था। जब मैं उससे पहले मेरा वेट रहता था मतलब 70 पे रहता था, 70 पे हाइट भी थी, तो मतलब सामने वाले को ये लग रहा था बिल्कुल फिट थी। तो जैसे मेरे को काला पीलिया हुआ ना, तो मेरा खून भी कम हो गया था और मैं इतनी पतली हो गई थी, मेरा 60 पे मेरा वेट चला गया। तो मैं चंडीगढ़ तक पीजीआई तक गई हूँ। जैसे वहां गई और डॉक्टर मैंने इतने चेंज किए बहुत ज्यादा, तो मेरा उस टाइम बोला हो सबने अपनी अलग अलग तरह की मेडिसिन दी, तो मैं ओवरवेट होती चली गई। ओवरवेट इतनी हुई मैं 90 से भी ऊपर चली गई थी। लेकिन जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन की उस टाइम में पूरी 90 किलो की थी। तो जैसे जैसे मैंने अपना न्यूट्रिशन डाइट सर से ली, पहले मैंने बोला कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे तरह के घर के तो घरेलू नुस्खे किए थे। 5 से 6-7 किलो इतना जाता था, इससे ज्यादा नहीं जाता था। मैंने रनिंग भी की, मैंने दौड़ भी, मैंने रस्सी भी, हर एक काम करती थी। पर लेकिन मैंने सर को बोला कि मैं वेट नहीं कम करूंगी, इससे वेट नहीं होगा। मैंने बोला सर को कि आप ये बोला कि ए फ्रेश ले लो, तो मैंने स्टार्टिंग में ए फ्रेश ली। जैसे मैंने ए फ्रेश ली, मेरे को बीपी की समस्या है, क्योंकि पहले पापा जी एक्सपायर हो गए थे, फिर पापा के बाद भैया एक्सपायर हो गए थे। तो खुद को मतलब सामना बड़ा मुश्किल हो रखा था बहुत ज्यादा। फिर लास्ट में बची थी, जैसे कि मम्मी ये रहता है ना कि फैमिली में चल एक तो है कि एक साम लेगा। तो लास्ट में जैसे मैंने हर्बल लाइफ जब ज्वाइन की ना, तो उस टाइम मम्मी मेरी एक्सपायर हुई थी, तो मैं डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा गई हुई थी। मेरे को ये रहता था, दूसरे कमरे से भी बोलते थे ना, तो मेरे को ये रहता था चुप हो जाओ सभी की मम्मी पड़ी है पास में, आप शोर मत करो। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरे को सबने बोला कि ये तो पागल हो जाएगी, इस हिसाब से इसके बच्चे रुल जाएंगे। तो फिर मैंने सर को बोला कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो रोना आता है ना बीपी लो होने से, मेरे को उसकी कोई दवाई दे दो। मैं तब दवाई नहीं बोलती थी, जैसे अब मेरे को हर कस्टमर मेरा बोलता है ना, तो मैं उस टाइम ये बोलती थी कि मेरे को कोई दवाई दे दो कि जिससे मेरा बीपी सेट हो जाए। तब जैसे मेरे को ना ए फ्रेश दी थी, ए फ्रेश इतना अमेजिंग रिजल्ट आया 1 हफ्ते में ही। एक तो मेरा एनर्जी लेवल,
और फिर मेरा बीपी नहीं लो होने लगा। जैसे मैं रोज खुराक लेती थी ना बीपी की, तो मेरा बीपी सेट आया। जैसे बीपी सेट आया तो मैंने कहा जब ये छोटी सी डिब्बी इतना कमाल कर दिया, अमेजिंग है, तो भी मेरा वेट भी जाएगा। तो मेरा एक से ही मेरा पहले महीने 4 केजी तो मेरा वेट भी गया था और बीपी की समस्या भी मेरी दूर हो गई थी। फिर मैंने अपनी डाइट जॉइन करवाई, तो उस हिसाब से मेरा 3.5 महीने में मैंने अपने 32 केजी फैट लॉस किया था। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट आया था, बहुत ज्यादा। और मैंने किसी को ये नहीं बोला घर जाके या रिश्तेदारों को कि भाई कोई न्यूट्रिशन ले। मेरे को देख के ना मेरे मतलब आस-पास सबने पूछना स्टार्ट किया, मेरे ससुर से, मेरे हस्बैंड से, सबने पूछा कि आपकी बहू ने क्या किया है, इतनी पतली, वो तो इतनी मोटी थी, इतनी ओवरवेट थी। और हेल्थ इश्यू जैसे ना मेरी लेग में बहुत पेन रहता था, मांस फट गया था गिरने की वजह से, तो उसकी मेरे को टैबलेट लगी हुई थी। डॉक्टर ने मना किया था कि आप वो, और एक खट्टी डकार है, जलन, सर दर्द, और नेल तो मेरे कभी नहीं बढ़ते थे, कभी भी बीच से टूट जाते थे, मतलब उसका ऊपर से छिलने लग जाते थे, और बाल नहीं मेरे बढ़ते थे, बाल बहुत ज्यादा। और अभी बात करूँ तो मेरे अब तक मेरे को व्हाइट बाल नहीं आए। मम्मी एक्सपायर हुई थी उस टाइम आए थे, तो मैंने जैसे 1-2 होते थे तो फाड़ देती थी, लेकिन उसके बाद मैं बात करूँ तो पता नहीं न्यूट्रिशन का कमाल है क्या, लेकिन अभी तक में मेरी एज मतलब लगती भी नहीं सामने वाले, लेकिन मेरा कभी कलर नहीं किया, मेरे को व्हाइट बाल अभी तक नहीं आए। न्यूट्रिशन के बाद मेरे बाल मतलब कि तो आए ही नहीं दोबारा। तो ब्लैक बाल है, इतना अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ज्यादा। और मैं जैसे कि गाँव मतलब ये भी है, ये नहीं है कि मैं सेशन का भी अभी लगा लो, देखो सेशन का भी है, सेशन भी ले रही हूँ, बाहर फील्ड में भी जाती हूँ कभी गई, तो मैं काम भी कर रही हूँ, घर का भी है। और ये नहीं है कि मैं पशु भी रखे हुए हैं, तो धार वगैरह का काम होता है, मैं पटड़ी लेके बैठती थी। और अब ये लगा लो भैंस ऐसी है, सर बोलते थे ना समा की तो भैंस नहीं मिलती, वो 1-1 घंटा लगाती है और मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ बिना पटड़ी के। और पहले में क्या होता था, पीछे को गिर जाती थी, मतलब ये रहता था क्या है, मैं मेरे बस का नहीं है। अब मैं सारा काम कर लेती हूँ और अब मैं आइडल वेट पे सर आ चुकी हूँ। और मेरा क्वेश्चन एक ये भी रहेगा, आइडल वेट बता दो सर मेरा। वैसे तो मेरे को लगता है 60 ही है और मेरी 5-5 की हाइट है, और मेरा आइडल वेट भी बता देना। वैसे तो मैं आइडल वेट पे आ चुकी हूँ दोबारा से। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, और थैंक यू करती हूँ मारुति सर का सबसे पहले, इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करवाया। और थैंक यू साजिद सर का, थैंक यू सभी कोचेस का। थैंक यू एवरीवन।